साथियों, मुक्ति कौन पथे अखिल मुंबई इलाका महार परिषद का जो आयोजन किया गया था 31 मई 1936 दिन था रविवार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो भाषण हुआ उससे आप लोगों को अवगत कराया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाषण कहते हैं, सज्जनों, भाइयों एवं बहनों, आप जान ही गए हैं कि यह परिषद खासकर धर्म परिवर्तन संबंधी मेरी घोषणा पर विचार करने के लिए बुलाई गई है। काय के लिए? धर्म परिवर्तन की जो घोषणा की गई थी उस पर विचार विमर्श के लिए बुलाई गई है। धर्म परिवर्तन का विषय मेरे दिल में बहुत करीब है। धर्म परिवर्तन का विषय मेरे दिल से बहुत करीब है, यानी मैं बहुत चाहता हूं। इतना ही नहीं, आप सभी लोगों का भविष्य उसके साथ जुड़ा होने के कारण यह विषय मुझे बेहद महत्वपूर्ण लगता है और इसकी महत्वता को बताते हैं कि यह सब आपके भविष्य से जुड़ा है, इसलिए विषय मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ही लगती है। इसका मतलब आप लोग भी जान गए हैं। ऐसा कहने पर किसी को आपत्ति नहीं होगी कि आप लोग भी जान गए हैं कि धर्म परिवर्तन करना आवश्यक है। ये चीज आप लोग जान गए हैं, इसलिए किसी को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर यह सच ना होता तो आप आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे ना होते। उस संख्या बल को देखकर बाबा साहब बहुत उत्साहित हैं और कहते हैं, अगर आप लोग इसके लिए उत्साहित ना होते, जान न गए होते, तो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे एकत्र ना होते। इसीलिए आप सब लोगों को यहाँ इकट्ठा देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है। अब कहते हैं, सम्मेलन की आवश्यकता, ये क्या जरूरत थी? इस जरूरत पे वो बात कर रहे हैं, करने वाले हैं, करेंगे। आप सबने सुना होगा कि धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद कई जगहों पर छोटी बड़ी सभाओं का आयोजन कर अपने लोगों ने इस विषय पर अपना मत व्यक्त किया है। यानी छोटी छोटी बड़ी बड़ी सभाएं करके लोगों ने इसके संबंध में जानकारियां दी हैं, लेकिन सब एक जगह इकट्ठा होकर सोच विचार कर धर्म परिवर्तन के सवाल पर निर्णायक चर्चा करने का अब तक हमें कोई मौका उपलब्ध नहीं हुआ है। यानी अलग अलग तो चर्चाएं हुई हैं, लेकिन इकट्ठा एक जगह बैठ करके और उस पर चर्चा करने का मुझे अभी तक कोई मौका नहीं मिला है। ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा अवसर उपलब्ध होने की आपसे अधिक मुझे जरूरत थी। बाबा साहब कहते हैं, ये आप लोग सोचते होंगे, लेकिन आपसे ज्यादा जरूरत मुझे थी, जिसे मैं अपनी आगे बताते हैं क्यों जरूरत थी। एक बात आप सब मानेंगे कि धर्म परिवर्तन की मुहिम सफल हो, इसके लिए पहले से तैयारी करना बहुत ही आवश्यक होता है। कहते हैं, धर्म परिवर्तन करना है, हो सफल हो, तो इसकी तैयारी होना जरूरी है। धर्म परिवर्तन कोई बच्चों का खेल नहीं है। धर्म परिवर्तन मौज मजे की बात भी नहीं है। यह इंसान के जीवन की सफलता से संबंधित है। जहाज से एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक यात्रा करने के लिए जितनी तैयारी की जरूरत होती है, उतनी ही तैयारी धर्म परिवर्तन के लिए करनी होती है। क्या बताया कि जहाज में क्या क्या सामान, बल्ली, बांस, क्या छतरी, सारा साधन इकट्ठा किया जाता है। उस एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पहुंचने तक आंधी तूफान आ जाए, क्या आए, सारी तैयारियों के साथ जाना होता है। उसी तरह धर्म परिवर्तन के लिए भी सारी तैयारियां करके ही किया जा सकता है। उसके बगैर इस किनारे से उस किनारे तक पार लग पाना संभव नहीं है। अगर तैयारी नहीं है और बीच में आंधी तूफान आ गया तो जहाज कहीं चला जाएगा। पार लग पाना, उस बंदरगाह तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है। इसी तरह धर्म परिवर्तन जब लगना हो, तब लग क्या क्या बाधाएं आ जाए, क्या परेशानियां आए, कौन आड़े आए, ये बहुत चीजें आ सकती हैं। लेकिन नाव में कितने यात्री आ रहे हैं, इसका अंदाजा लगने तक नाविक सामान इकट्ठा करने की तैयारी में नहीं लगता है। बड़ी बात कहा कि नाव में कितने नाविक आएंगे, सवारी कितनी आएंगी, सवारी जितनी आएंगे उस हिसाब से नाविक उसकी व्यवस्था करेगा। मेरी हालत भी कुछ इसी तरह की है। उस नाविक की तरह करे मेरी भी हालत है। कितने लोग धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हैं, इसका अंदाजा जब तक नहीं आता
तब तक मेरे लिए धर्म परिवर्तन की पूर्व तैयारी करने का काम शुरू करना असंभव है। यानी कितने लोग धर्म परिवर्तन करेंगे, उस हिसाब से हमको सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसलिए वो संख्या आना जरूरी है। अपने लोगों की कहीं परिषद का आयोजन किए बगैर लोगों के मतों का अंदाजा लगा पाना संभव नहीं था। लोगों के मत आजमाने का अवसर मुझे मिलना चाहिए, ऐसा मैंने जब मुंबई के कार्यकर्ताओं से कहा, तब खर्चे या मेहनत का बहाना आगे किए बिना परिषद का आयोजन करने की जिम्मेदारी खुशी खुशी अपने ऊपर ले ली। यानी मुझे किसी से नहीं कहना पड़ा कि आप खर्चा कहाँ से आएगा, कौन इस काम को करेगा, लेकिन सभी ने इस जिम्मेदारी को ले ली। खर्चे के भी काम करने की भी सारी जिम्मेदारियां लोगों ने बिना किसी दबाव के खुशी खुशी ले ली। यह जिम्मेदारी पार लगे, इसके लिए उन्हें क्या क्या कष्ट उठाने पड़े, इस बारे में आपके परम पूज्य नेता और स्वागत समिति के अध्यक्ष राजमान राजश्री देवजी दगड़ू जी डोलस ने अपने भाषण में सविस्तार से सुनाया है। यानी क्या क्या उनको व्यवस्था करनी पड़ी, कैसे किया है, ये सब चीज जो आज के अध्यक्ष थे रेव जी दबड़ू, उन्होंने अपने भाषण में विस्तार से आप लोगों को बता चुके हैं, इसलिए दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। इतने कष्ट उठाकर उन्होंने मेरे लिए इस सभा का आयोजन किया, इसके लिए मैं परिषद का स्वागत समिति का अत्यंत आभारी हूं। कौन कह रहे हैं? बाबा साहब कह रहे हैं कि इतने कष्ट उठाकर उन्होंने मेरे लिए इस सभा का आयोजन किया, इसके लिए मैं इस परिषद की स्वागत समिति का अत्यंत आभारी हूं। तो साथियों, ये क्रमशः आगे क्रम जारी रहेगा। ये आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, तथा इसे निश्चित रूप से प्रतिदिन देखें तो आपको समझ में आएगा। चैप्टर बड़ा है, अगर एक दिन में ही वीडियो बना देंगे तो आपका मन नहीं लगेगा, इसलिए इसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैं वीडियो बना रहा हूं। आप इसे देखें, समझें, तो आपको समझ में आएगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतनी मेहनत क्यों की थी। तो साथियों, ये वीडियो में जो अच्छा लगा हो, जो कमेंट्स आपको लिखना हो, वो कमेंट्स जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।